नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। सुनीता आज फिर बेचैन थी। रह रह के बरसों पहले की कसैली यादें उसके जेहन में नागफनी के कांटों जैसी चुभ रही थी। कितना कुछ था मन में जो घुट रहा था। ऐसा लग रहा था कि गहरे समुद्र के बीच फंस गई हो। हाथ पैर मारने का कोई लाभ नहीं हो रहा था। अंतहीन पीड़ा, अनंत मानसिक वेदना। उठकर फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के गट गट करके पी गई, मानो हृदय में उठ रही अग्नि को वो शांत कर देना चाहती थी। बिस्तर पे लेट के सोने का उपक्रम करने लगी, लेकिन नींद वो तो आंखों से कोसों दूर थी। क्रोध, दुख और क्षोभ के भावों की बारी बारी से मस्तिष्क में पुनरावृत्ति हो रही थी। किसी फिल्म के भांति 18 साल पुरानी यादें उसके सामने आने लगी। सुनीता ना चाहते हुए भी उन यादों को दोहराने लगी। महज 21 साल की अल्हड़ उम्र में प्रमोद की दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पे उसने पहला पांव धरा था। चाचा चाची के आंगन को छोड़ के असीम सपनों का संसार कल्पना में सहेजे सुनीता लजाती सकुचाती पिया के घर प्रविष्ट हुई थी। प्रमोद सरकारी महकमे में अच्छा पद पे थे। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रमोद की माँ का देहवासन हुए तो अरसा बीत गया था। ससुराल में बूढ़े ससुर निरंजन और उनकी एक ननद कुमुद थी, और कुमुद भी शादीशुदा थी, पर उसका मायके में आना जाना बहुत था। फिलहाल वो ससुराल में खुश थी। प्रमोद का प्यार और सानिध्य सुनीता को पूर्णता का एहसास कराता था। वक्त के साथ सुनीता 2 प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई। लगता था अब जीवन में कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना, इंसान को अपने पूर्व कर्मों का फल लेकिन भोगना ही होता है। इसीलिए शायद एक दिन पता चला कि प्रमोद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने सुनीता को ये बताया कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा उनके पास। सुनीता को विश्वास भी नहीं हो रहा था। बेटा केवल 4 साल का था और बेटी सिर्फ 1 साल की, और सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था बच्चों और पिता तुल्य ससुर को वो कैसे संभाल पाएगी। कभी पति के इलाज के लिए ले जाती तो कभी ससुर को ढांढस बजाती, लेकिन अपने इकलौते बेटे को अपने सामने धीरे धीरे जाता देखना उनके लिए बहुत कष्टकारी हो रहा था। निरंजन के भाग्य में पुत्र की मौत देखनी शायद नहीं लिखी थी। रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं और उनकी मृत्यु हो गई। सुनीता की एक आखिरी उम्मीद थी जो उनके ससुर थे, वो भी टूट गई। पिता की खबर सुनकर कुमुद परिवार के साथ विलाप करती हुई आ पहुंची। ना जाने क्यों कुमुद का व्यवहार सुनीता को बहुत अजीब लगा। शायद छठी इंद्रिय की सक्रियता के कारण। अब प्रमोद की स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इस बीच सुनीता ने शायद ज़्यादा नोटिस नहीं किया। कुमुद ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद प्रमोद के साथ रहती और सुनीता को अस्पताल जाने ही नहीं देती। पति के अंतिम समय में सुनीता उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसकी एक न चलती। उस दिन सुनीता घर में अकेली थी। तभी प्रमोद के सहकर्मी और परम मित्र राकेश आए और उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सुनीता के पैरों तले की जमीन ही निकल गई। बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा। कुमुद का पति विनोद ने प्रमोद के दफ्तर में जाके फंड आदि सभी कागज तैयार करवा के उस पर धोखे से प्रमोद के साइन करवा लिए थे, और प्रमोद के बाद सारा पैसा कुमुद को मिलने वाला था। सुनीता को साथ में ये भी पता चला कि प्रमोद ने ये साबित किया है कि उसकी बहन यानी कुमुद कुंवारी है, और साथ ही साथ उसका भाई भी कुंवारा ही है। सुनीता को जब ये बात पता चली उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर एक बहन अपने भाई को भी कुंवारा दिखाती है और खुद अपनी भाभी और अब उसके बच्चों का ही हक छीन लेना चाहती है। लेकिन उसने ऐसा ही किया जैसे को तैसा करना चाहिए। उसने खुद कुमुद के पति के खिलाफ खुद उसकी पत्नी बनकर दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। आखिर कुमुद खुद को ही कुंवारा दिखाई थी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो प्रमोद को अपना पति साबित करे। जब उसके पति को पुलिस लेकर गई, कुमुद अपने ही भाभी से लड़ने के लिए पहुंच गई कि तुमने खुद को मेरे पति की पत्नी साबित किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तब सुनीता बोली, तुम किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? तुम तो एक कुंवारी बहन हो ना, अपने कुंवारे मृत भाई की। तभी तो आश्रित का लाभ तुमको मिल रहा है, और तुम तो उसमें बहुत खुश भी हो। तो खुश रहो ना इसमें, और इस पति नामक जीव को भूल जाओ। ये सुनकर कुमुद अपने भाभी के पाँव में ही गिर पड़ी और फिर अपने ही किए की माफ़ी मांगने लगी। खैर, सुनीता के पास असली डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसने कुमुद को उसकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब विनोद, जो प्रमोद के बाद आश्रित की मिलने वाली नौकरी भी जो कुमुद को दिलवाने वाला था, और इस षड्यंत्र जब ये रचा जा रहा था, इससे अनभिज्ञ रही सुनीता, इसे हमदर्द समझ रही थी। वो उसे आस्तीन का सांप समझी, तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में ये निर्णय लिया था। खैर, उसने बाद में अपने मित्र पति के
मित्र से संपर्क किया और उन्होंने बताया, सुनीता मैं तुम्हारी सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें एक प्रार्थना पत्र लिख के देना होगा, बाकी आगे की चीज़ें मैं संभाल लूँगा। सुनीता को भी इस समय किसी सहारे की जरूरत थी और वो सहारा भगवान श्री कृष्ण की तरह उन्हें मिला, राकेश के रूप में, जो एक देवदूत की तरह उनके सामने थे और वो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद भी कर रहे थे। राकेश ने प्रार्थना पत्र लगाया, कार्रवाई रुकवाई। कुमुद और विनोद में घर में आके वैसे जिसे सुनीता ने बाद में माफ़ कर दिया था, बहुत हंगामा किया और बहुत सारे ताने सुनाए। सुनीता उनके तानों को चुपचाप सुनती रही, ये सोचती रही, क्या सच में कोई पैसे के लिए इतना गिर सकता है? क्यों अपनी ही भाई की नौकरी के लिए कोई नीच और गंदी बहन अपनी ही मासूम भतीजे के मुख का निवाला छीन सकती है? उसने बहुत गुस्से में कहा, कुमुद, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहाँ से। प्रमोद के जाने के बाद यहाँ कोई नया नाटक रचने के लिए मत आ जाना। शील स्वभाव की सुनीता नागिन सी फुटकार उठी थी, क्योंकि तुमसे तो मेरा अब कोई रिश्ता है भी नहीं, तुम्हारा भाई तो रहा नहीं और तुम्हारे पिता भी नहीं है, तो इस घर में अब कदम भी नहीं धरना। रिश्तों के एक नए रूप उसने जिंदगी में देख लिया था, एक प्रमोद के साथ जिसका रक्त संबंध था, दूसरा वो इंसान जिसने मानवता का संबंध निभाया था। प्रमोद की मृत्यु होने के बाद अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन उस राकेश ने देवदूत बन के परिवार को सहारा दिया था। उसने श्री कृष्ण बन के भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी और उसे फंड का पैसा भी दिलवाया था। जिस इंसान ने ये सब कुछ किया था उसका कोई रिश्ता भी नहीं था, उसके दिल में सिर्फ मानवता थी और सुनीता के प्रति बहन का भाव था। उसने आगे भी सुनीता की मदद जारी रखी और सुनीता के एक सरकारी स्कूल में भी नौकरी लगवा दी। सुनीता ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं सारी ज़िंदगी भी आपके एहसान नहीं उतार सकती। सुनीता, आज तक देखा है किसी भाई ने बहन पे एहसान किया हो? मेरे सामने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा था, कैसे बर्दाश्त कर लेता मैं ये? पति का स्थान तो पैसा नहीं ले सकता, लेकिन बहन, तुम बिना धन के बच्चों को कैसे पालती? राकेश जी जो भाई होने का कर्तव्य आज तक निभा रहे थे, उस नौकरी के सहारे सुनीता ने अपने बच्चों को काबिल बनाया। सुनीता ने इन सब के बारे में बच्चों से कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज जब बेटे का हॉस्टल से फ़ोन आया, वो पुरानी यादों में खो गई। जब उसने यह केस कर दिया था, कुमुद तो अपने पति को सालों तक केस में निर्दोष नहीं साबित कर पाई और आखिर वही हुआ जो सुनीता चाहती थी। मगर जब वो इन यादों से बाहर आई तो फैसला करते हुए अपने बेटे से उसने ये बात की कि काट की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती। जब उसके बेटे ने कहा, बुआ जी का बेटा मेरा जूनियर है, आज मिली थी बुआ जी, मुझे देखकर गले भी लगाया था, बेटे के शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह उभर रहे थे। शून्य में ताकती सुनीता जड़ सी हो गई थी। बस उसने अपनी कपकपाती आवाज़ में यही कहा था, काट के हांडी दोबारा चूल्हे पे नहीं चढ़ती बेटा। माँ, मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। सुनीता इतने सालों से शांत थी, फिर से उसने लेकिन जवाब दिया, मैं सुबह आ रही हूँ, इसका मतलब तुम्हें ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन साथ साथ तुम्हारी बुआ को भी बहुत अच्छे से समझा दूंगी इस बात का मतलब। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।